हिमालय की कहानी, हमारी जुबानी और भी बहुत कुछ। हिमालय ये नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति और रोमांच का अनुभव होता है। बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां, हरी भरी वादियां और कलकल बहती नदियां, ये सब मिलकर एक ऐसा चित्र बनाते हैं जो हमारी कल्पना को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाता है। हिमालय, जिसे हम बर्फ का घर कहते हैं, सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये हमारी संस्कृति, इतिहास और जीवन का अभिन्न अंग है। ये एक जीवंत इकाई है जो सदियों से हमारी धरती को सुरक्षा प्रदान कर रही है और हमारी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हजारों साल पहले टेथिस नाम का एक विशाल समुद्र लहराता था, जहां आज हिमालय खड़ा है। धरती की टेक्टोनिक प्लेटों के निरंतर खिसकने और टकराने से ये समुद्र धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। इसके तलछट ऊपर उठने लगे, मानो किसी दैत्य के हाथों ने धरती को मोड़ा और मरोड़ा हो। लाखों सालों की इस भूगर्भीय उथल पुथल से हिमालय का निर्माण हुआ, एक ऐसा पर्वत जो आज भी बढ़ रहा है, अपनी युवावस्था का प्रमाण दे रहा है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक विशाल धनुषाकार चाप की तरह फैली हुई है, लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, मानो हमारी धरती का प्रहरी हो। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं जो एक के ऊपर एक सीढ़ी की तरह सजी हुई हैं। हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, हिमाचल, लेसर हिमालय और शिवालिक, आउटर हिमालय। हिमाद्री सबसे ऊंची श्रेणी, दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, ये नाम सुनते ही रोमांच और विस्मय की भावना जागृत होती है। यहाँ की बर्फीली चोटियां बादलों को चीरती हुई आकाश से बातें करती हैं, मानो देवताओं का निवास हो, और हमें अपनी विशालता का एहसास कराती हैं। इन दुर्गम ऊंचाइयों पर साहसी पर्वतारोही अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और विजय का पताका फहराते हैं, जिससे हमारी हिम्मत और हौसला भी बुलंद होता है। हिमाचल में मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियां और खूबसूरत घाटियां हैं, जहां हरे भरे मैदान और सेब के बागान मन मोह लेते हैं। यहाँ की शांत और सुरम्य घाटियां प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं, जहां वे प्रकृति के शांत रंगों में खोकर अपनी आत्मा को तरोताजा करते हैं। शिवालिक सबसे निचली श्रेणी मैदानी इलाकों से लगी हुई है और यहाँ की तलहटी में घने जंगल और विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है। हिमालय न सिर्फ अपनी प्राकृतिक भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और धर्म का भी केंद्र है। हिंदुओं के लिए ये कैलाश पर्वत का घर है, जो भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहाँ की पवित्र झीलें और प्राचीन मंदिर आस्था का प्रतीक हैं और सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलाश पर्वत की दुर्गम यात्रा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मानी जाती है और यहाँ की अलौकिक सुंदरता देखकर हर यात्री भक्ति के रंग में रंग जाता है। बौद्धों के लिए ये हेमकुंड साहिब का पवित्र स्थल है, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या की थी। हिमालय की चोटियों पर कई प्राचीन मठ और गुम्बा भी स्थित हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान और साधना करते हैं। ये स्थान हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है, जो सदियों से ज्ञान और शांति का संदेश देते आ रहे हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा प्रदान करते हैं। ये मठ न सिर्फ धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं, बल्कि ये कला और संस्कृति के भी संरक्षक हैं, जहाँ प्राचीन चित्रकला, मूर्तियाँ और पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित हैं। हिमालय की लोक संस्कृति भी बेहद समृद्ध है। विभिन्न जनजातियाँ जैसे कि भूटिया, लेपचा और गद्दी यहाँ सदियों से निवास करती आ रही हैं और उनकी अपनी अनूठी परंपराएं, रीति रिवाज और कला रूप हैं। इनकी रंगारंग वेशभूषा, लोकगीत और नृत्य हिमालय की सांस्कृतिक विविधता को और भी बढ़ाते हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध दर्शाती है। उनकी पारंपरिक कला और शिल्प जैसे कि बुनाई, लकड़ी की नक्काशी और धातु का काम हिमालय की सुंदरता और संस्कृति को दर्शाते हैं। इनकी लोक कथाओं और गीतों में हिमालय के पहाड़ों, नदियों और जानवरों का वर्णन मिलता है, जो उनकी संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। ये जनजातियां अपने पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के माध्यम से हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमालय हमारी नदियों का उद्गम स्थल भी है, मानो ये हमारी जीवन रेखा हो। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियां यहीं से निकलती हैं और हमारे देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायिनी है। हिमालय की बर्फ पिघलकर नदियों को पानी देती है, जिससे हमारी धरती हरी भरी रहती है और जीवन पनपता है। ये नदियां न सिर्फ हमारी प्यास बुझाती हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी हिस्सा हैं। इनके किनारे ही हमारी सभ्यताएं विकसित हुईं और इनके गीत आज भी हमारी लोक कथाओं में गूंजते हैं, मानो ये हमारी संस्कृति की नींव हो। इन नदियों के किनारे बसे शहर और गाँव हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं, जहाँ सदियों से मेले और त्योहार मनाए जाते हैं और जीवन की उमंग बहती रहती है। ये नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र का भी अभिन्न अंग है। इनके किनारे के वनस्पति और जीव जंतु एक जटिल जाल बनाते हैं, जो हिमालय के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इन नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और पीने के पानी के लिए किया जाता है, जिससे ये हमारे जीवन के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन नदियों के किनारे कई धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं, जो हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक हैं। हिमालय एक अद्भुत जैव विविधता का खजाना है।
यहाँ चीड़, देवदार, बलूत जैसे पेड़ों के घने जंगल हैं जो ठंडी हवाओं को रोकते हैं और मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। यहाँ हिम तेंदुआ, भालू, कस्तूरी मृग, लाल पांडा जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर भी पाए जाते हैं। हिमालय की ये समृद्ध जैव विविधता हमारी प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की वनस्पतियाँ न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर हैं, बल्कि ये स्थानीय समुदायों की आजीविका का भी स्रोत हैं। यहाँ के वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग हैं और इनका संरक्षण हमारी प्रकृति के लिए बेहद जरूरी है। हिमालय में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से होता आ रहा है। ये न केवल स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका वैज्ञानिक अध्ययन भी कई बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकता है। हिमालय के जंगलों में विभिन्न प्रकार के फल, फूल और मशरूम भी पाए जाते हैं, जो स्थानीय समुदायों के भोजन और आय का स्रोत हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के कीट, पक्षी और सरीसृप भी पाए जाते हैं, जो हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को और भी समृद्ध बनाते हैं। लेकिन आज हिमालय कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में पानी की मात्रा कम हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। प्रदूषण और अंधाधुंध विकास से हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। पर्यटन का बढ़ता दबाव भी हिमालय के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे यहाँ की वनस्पतियों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण से हवा और पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को खतरा है। अवैध शिकार और वनों की कटाई से हिमालय की जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। निर्माण कार्यों और पर्यटन गतिविधियों से हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को खतरा है। हमें हिमालय को बचाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और महत्व का आनंद ले सकें। हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा और टिकाऊ विकास को अपनाना होगा, ताकि हम प्रकृति के साथ सद्भाव में रह सकें। हमें स्थानीय समुदायों को भी इस प्रयास में शामिल करना होगा, क्योंकि वे हिमालय के सबसे अच्छे संरक्षक हैं और उनकी पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएं हिमालय के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमें हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को समझना होगा और ये जानना होगा कि ये कितना नाजुक है। हमें ये भी समझना होगा कि हिमालय पर निर्भर समुदायों की आजीविका और संस्कृति को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। हमें हिमालय के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना होगा, क्योंकि यह एक वैश्विक मुद्दा है और इसके समाधान के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। हमें हिमालय के महत्व को समझना होगा और इसे केवल एक पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई के रूप में देखना होगा।